जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास सिक्स का एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है जिसका आरंभिक मानव की खोज में इसका चैप्टर नंबर, ठीक है। चैप्टर 1 इसी का पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, मतलब लेक्चर 1। आज अभी से हम लोग लेक्चर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज यहाँ पे हम लोग दिया हुआ है पूरा स्थल, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ क्या है, पूरा स्थल है ना, ये पूरा स्थल। अब इसमें क्या है कि पूरा स्थल किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है कि पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदियों के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ हम लोग क्या मिले हैं खोज में, औजार मिले हैं, बर्तन मिले हैं और इमारत मिले हैं, ठीक है। उसी जगह क्या बोलते हैं, पुरास्थल बोलते हैं, ठीक है। और पुरास्थल जो होते थे वो ऐसी गुफाओं का निर्माण क्यों किया होगा उन लोगों ने, है ना। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने क्यों किया होगा, उनको काम होगा, है ना। जैसे इसके पिछले पटवान में देखें तो उन लोग क्या करते थे, उस हथियार से क्या करते थे, शिकार करते थे ना, शिकार करते थे, या जो खाने वाला फल उसको तोड़ते थे, है ना। या तो फिर देखे होंगे एक तरह से पिछला पार्ट में बताया गया था कि उससे उन लोग सिलाई भी करता था, है कि नहीं। तो ये सब वस्तुओं का जो निर्माण हुआ उन लोगों ने अपने काम के लिए किया था, है कि नहीं। और बाद में वे उसे वहीं छोड़कर चले गए। ये हम लोग कभी कभी कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो कभी कभी हम लोग ज़मीन के ऊपर मिलते हैं, कभी ज़मीन के नीचे मिलते हैं, कभी नदी या समुद्र में मिलते हैं। कैसे नदी और समुद्र में कैसे मिलते हैं ये सब चीज़ें, देखिए क्या होता है। ये सब चीज़ तो आज से बहुत साल पहले की है ना। तो मान लीजिए उन लोग यहाँ पर रह रहे होंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखेंगे हम लोग कहीं कहीं पे तो क्या होता है कि ज़मीन यहाँ पे आया, बाढ़ आया होगा, नदी भी होगा ना। इन लोग अधिकतर नदी किनारे मिलते हैं। फिर नदी में बाढ़ आ गया तो पूरा नदी के नीचे चला गया, है ना। तो कुछ यहाँ पे दब कर आ गया, भारी भारी चीज़ें जो हम यहाँ पे दब कर आ गया। और कुछ नदी के पानी के साथ बहते बहते समुद्र में जाके मिल गया। तो कुछ कहाँ कहाँ मिलते हैं हम लोग, समुद्र में मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए इतना। इसके बारे में हम लोग के अगला चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। देखिए आगे क्या कह रहा है इसमें कि पाषाण औजारों का निर्माण, मतलब ये जो पाषाण औजार है इसका निर्माण कैसे होता था, ठीक है। तो पाषाण उपकरणों को प्राय 2 तरीके से बनाया जाता था। कितने तरीके से बनाया जाता था, 2 तरीकों से, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, देखिए यहाँ पे 2 तरीकों से क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था। कौन कौन सा तरीका था वो, देखिए यहाँ पे तरीका था। पहला तरीका में है, देखिए पहला तरीका में है कि पत्थर से पत्थर को टकराना। मतलब एक पत्थर ये लिए, अब एक पत्थर ये लिए, ये दूसरों को आपस में टकराते से हम लोग नहीं देखते हैं कि जिसको हमको कुछ बनाना होता है उसको एक हाथ में लिया, जिससे हमको एक और पत्थर लिया जिसको उसको ठोकने लगे, है ना। जो उसको एक और हाथ में लिए और जिसको बनाना है उसके ऊपर एक और पत्थर से ठोकते गए, जब तक ठोकते गए जब तक कि वो बन नहीं गया जैसा हम चाहते हैं, है कि नहीं। वही बताया गया है कि पहला तरीका था कि पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ा जैसे इस्तेमाल होता था। हम लोग तो आज भी तो ऐसा करते हैं ना। जैसे घर बनता है तो एक ईंटा से दूसरे ईंटा को टकरा करके क्या करते हैं, उसको तो आधा बनाते हैं, पौना बनाते हैं ना, इस तरीके से यूज़ करते हैं कि नहीं। या और भी किसी एक चीज़ को लिए, उससे दूसरे पत्थर से एक और, मतलब कुछ पत्थर लिए, एक और दूसरे पत्थर को लिया, उससे मारते गए हथौड़ा की तरह। तो जिस पे मार रहे थे वो जो पत्थर जो था वो टूट गया, फिर जैसा हम चाहते थे वैसा वो छोटा टुकड़ा बिखर गया, फिर उसको छोड़ देते थे, छोड़ दिए क्योंकि हमारा औजार तैयार हो गया है कि नहीं। इसी तरीके से हम लोग आज भी करते हैं। तो पहले भी इसी तरीके से होता था, ठीक है। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। मतलब क्या कहता है इसमें कि उस पत्थर पे एक दूसरे पत्थर से जब तक पीटा जाता था जब तक कि वो पत्थर जिस पे पीटा जा रहा है जब तक वो अपना आकार न ले, जैसा वो चाहता है वैसा वो बन ना जाए, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या था, देखिए दूसरा तरीका, पहला तरीका था ये कि एक पत्थर लिए और दूसरे पत्थर लिए और दूसरे पत्थर से पहले पत्थर पर उसको टकरा टकरा करके उसको मार मार के हथौड़ा की तरह यूज किया और उसको बनाया। दूसरा तरीका क्या था, दबाव सल्क तकनीक। दूसरा तरीका क्या था दबाव सल्क तकनीक।
इसमें क्या कहता है कि इसमें क्रोड यानी कोर को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाया जा सके। देखिए है कि नहीं। एक पत्थर देखिए, पहला मेथड है, एक पत्थर से एक पत्थर लिया, दूसरा पत्थर है, इसको मार रहा है कि नहीं, उस तरह से बनाया जाता था। और दूसरा क्या था कि एक पत्थर को नीचे रख दिया, ठीक है, और उस पर कुछ लकड़ी या हड्डी के पत्थर रख दिया, है ना, जैसे सिलौट वगैरह नहीं देखते, सिलौट जो होता है ऐसे वाला जिसमें मसाला पिसाता होगा, मैं ऐसा थी, इसको जो लाइनिंग देने के नहीं देखते हैं, ये रख दिया, उस पर एगो लाया ऊपर से छेनी टाइप में, कुछ छेनी डलाया ऊपर से, फिर हथौड़ी से मारता गया और फिर उसको एक आकार दे दिया। ऐसा होता है कि नहीं, नहीं देखे ना, वैसा होता है कि नहीं, हम लोग भी करते हैं कि एक लकड़ी है, ऊपर से कुछ ऐसा रख दिया, लकड़ी पे और रख दिया ऐसे चीज़ जिससे फाड़ सके, जिससे गड़ सके, और ऊपर से कुछ मार रहे हैं तो फट जाता है। उसी प्रकार से दूसरा विधि था, ठीक है, कि इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर सल के निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं, और फिर जिससे कि उससे क्या जैसा वो चाहता है वैसा वो उपकरण बन जाता होगा, फिर उसको छोड़ देता होगा, नहीं बनता होगा तो फिर मारते रहता होगा, है कि नहीं। ये हो गया। तो बताइए कि पाषाण औजारों का निर्माण कितने तरीके से होता है। दो तरीका से, पहला में है कि पत्थर से पत्थर को टकरा कर, और दूसरा तरीका है कि जो एक पत्थर को रख दिया जाता था, जिसको बनाना है उसको रख दिया बीच में, और ऊपर उसके ऊपर हड्डी या पत्थर, उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल के निकालने लगा, रख करके उसको फिर उस पर मारने लगा, है कि नहीं, उस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए, समझ गए। ठीक है, आगे क्या है कि मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाएं ढूंढे। देखिए ये जो मानचित्र है ना, इसमें क्या कह रहा है, कौन सा गुफा ढूंढने के लिए कह रहा है, कुरनूल। ठीक है, कुरनूल। देखिए कुरनूल गुफा कहाँ है, देखिए कुरनूल गुफा कहाँ है, यहाँ है कुरनूल गुफा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, कुरनूल गुफा कहाँ है। ठीक है, यहाँ यहाँ दिख गया आप लोगों को कुरनूल गुफा। देखिए कुरनूल गुफा यहाँ पे है। ठीक, अब क्या कह रहा है इसमें कि कुरनूल गुफा ढूंढिए, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे कौची का अवशेष मिला है, राख। अब भाई जब राख के अवशेष मतलब राख वहाँ पे मिला है, तो राख कैसे आया होगा, वहाँ पे पहले आग जला होगा तब ना। आज हमारे गांव में राख कैसे आता है, गांव में या घर में चूल्हा जलता है, हम लोग लकड़ी जलाते हैं ठंडा के टाइम में, तो जलने के बाद जो बनता है अवशेष बचता है वो क्या होता है, राख ही होता है ना। तो राख वो कैसे बना, जलने के बाद कोई ना कोई चीज़ जला होगा, तो जलने के लिए आग की ज़रूरत होगी। यानी यहाँ से हम लोग ये पता चलेगा कि जो आरंभिक जो मानव थे, जो आदि मानव थे, अब वो लोग गुफा में रहने लगे, तो उन लोग को मौसम जानकारी वगैरह सब हो गया था। तो उसके साथ साथ ही वे लोग आग की जानकारी में, मतलब उन लोग के पास अब आग की जानकारी भी आ गई थी। ठीक है, उन लोग अब आग जलाना भी सीख गए थे। जैसे क्या लिखा है ना, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, है कि नहीं। जब उन लोग आग जलाना सीखे होंगे तब ना राख का अवशेष मिला हम लोग को। जैसे हम लोग को मिल गए यहाँ राख के अवशेष, तो इससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं आग इन लोग जलाना जानता होगा तभी राख का अवशेष मिला। ठीक है, आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। जैसे जो आग होता है, वो आग का उपयोग कई तरीके से नहीं कर सकते। जैसे पहले उन लोग हंटिंग किया, मतलब जानवरों का शिकार किया, तो भाई कच्चा जब आग जलाना जानता होगा तो उन लोग पकाना भी जानता होगा, इसलिए कच्चा मांस खाने से अच्छा है उसको पका के खाएगा। अभी लोग स्वाद के बारे में जान गया। पहले के जो, इससे पहले का मानव कच्चा खाता था, अभी लोग आग जलाना सीख गया, तो क्या अभी लोग पक्का स्वाद जानने लगा, है ना। तो कच्चा ठीक नहीं लगता हो, तो लोग पका के खाने लगे। या तो फिर प्रकाश के लिए, और रात में कहीं जा रहा है, गुफा में रह रहा है, तो अंधेरा में प्रकाश चाहिए, उसके लिए जलाता होगा। और जब आग से देखते हैं कि जानवर डर के भागता है, तो उससे जानवरों को भगाने के लिए भी यूज किया जाता होगा, प्रयोग किया जाता होगा। या ठंडा है, आग जला करके गर्माहट के लिए भी प्रयोग किया जाता होगा इन लोग, है कि नहीं। तो कई तरीक़े से प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो बताइए राख के अवशेष हम लोग कहाँ मिला है, कुरनूल गुफा से मिला है। कहाँ, कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा यहाँ पे है, देखिए ये है ना, ये देखिए कुरनूल गुफा यहाँ पे है। ठीक है, ये आप लोग के एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह इसका नोट, शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, इसको हम पहले जूम कर लेते हैं। पहले इतना लिखिए, वीडियो को रोकिए। ठीक है, थोड़ा देर की टाइम दे दिए, हम इसको रोक लिए होंगे आप लोग। ठीक, इतना लिख लिए होंगे, हम आगे बढ़ाते हैं नीचे। ठीक है, अब उसके बाद इसको वीडियो को रोक लीजिएगा और फिर इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये भी इसी का नोट्स है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये भी इसी का नोट्स है। देखिए नीचे हम अपना इसमें चित्र भी दे दिए हैं, है ना, कॉपी पेस्ट करके, ताकि पता चले कि क्या लिखा हुआ आग की खोज। आप लोग इसको अब
रोक लिए होंगे, लिख लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको समझाने लगेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम बीत जाएगा। इसलिए इसको आप लोग रोकिए और खुद से लिखिए कॉपी में, ठीक है। थोड़ा सा लीजिए, जूम कर लेते हैं। ये तो फिगर है ना, आपको एनसीईआरटी किताब में मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। और रोकिए, क्वेश्चन कर लिए अपने से, जैसे ऊपर पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 1 के ए बी सी ऐसे करके रंग दीजिए, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। इसको रोक करके आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। ये बी सी का है और नीचे फिर इसका आंसर है। आप लोग फिर अपना आंसर मिला लीजिएगा, इससे क्या होगा कि पूरा याद हो जाएगा, आप लोग को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ देखिए, यहाँ क्या है कि बदलती जलवायु, जैसे आज भी जलवायु नहीं बदल रही है कि नहीं। जिससे पहले देखते होंगे कि सावन के टाइम में कितना बारिश होता था, है कि नहीं। बोलबम जाने के टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश होता था। हम लोग छोटे थे तो बहुत बारिश होता था, जिस दिन सब बोलबम जाते थे हम लोग के घर से। लेकिन अब क्या है कि सावन में बारिश होता है, लेकिन पहले का मुकाबला कम होता है। कभी कभी बारिश एकदम नहीं होता है, कभी कभी हुआ तो बहुत कम हुआ। आज मौसम क्या है, चेंज हो रहा है, मतलब लेट से आ रहा है। जितना पहले टाइम से आना चाहिए मौसम, उस टाइप से नहीं हो रहा है कि नहीं। तो उसी प्रकार से पहले भी जलवायु में परिवर्तन हुआ, ठीक है। जैसे लगभग 12,000 साल पहले, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। देखिए आज भी देखिए गर्मी कितना बढ़ रहा है ना, आज की जलवायु भी कितना परिवर्तन हो रहा है। तो इसी प्रकार से आज से 12,000 पहले भी एक जलवायु बदल चुकी है, और उसमें क्या होने लगा था, गर्मी बढ़ने लगी थी, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जैसे आज से जब 12,000 साल पहले जब इस दुनिया में जलवायु में बड़ा परिवर्तन हुआ, यानी बदलाव हुआ, तो उस समय क्या है, उसका परिणाम स्वरूप गर्मी बढ़ने लगा, ठीक है। जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तो गर्मी बढ़ा, और गर्मी बढ़ा तो कुछ क्या हुआ कि घास वाले मैदान ज़्यादा बन गए, है ना। घास के मैदान की उत्पत्ति ज़्यादा हो गई, घास ज़्यादा उगने लगा, जिससे पूरा अच्छा अच्छा जगह, पूरा जगह ही जगह घास उत्पन्न होने लगा। जिससे क्या हुआ कि वैसे जानवरों की संख्या बढ़ गया जो क्या घास खाकर अपना जीवन जीते थे। जैसे हिरन घास खाता है, बारहसिंगा हो गया, भेड़, बकरी, गाय, ये सब क्या खाते हैं, घास खाते हैं ना। तो भाई जहाँ जहाँ घास होगा वहाँ ही तो इन लोग रहेंगे। सिंपल सी बात है, जानवर हो या मनुष्य, जिसको जहाँ पे खाना पानी दाना मिलेगा वो वहीं रहेगा, है कि नहीं। बिना खाना पानी दाना के कौन रह सकता है, कोई नहीं, जो जानवर हो या इंसान हो। इसीलिए जब घास के मैदान जब बढ़ा तो घास को खाने वाले जानवर भी बढ़ने लगे, ठीक है। आगे देखिए, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आ गए और इनके खाने पीने के आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब देखिए, अब जब जानवर बढ़ा तो जानवर को खाने वाला भी तो कोई है ना। जैसे जो उस समय के इंसान इन लोग का इसका शिकार करते थे, तो जब जहाँ घास का मैदान होगा वहाँ ही से इन लोग जानवर जाएगा। तो उसके पीछे पीछे आदि मानव यानी उस समय के मानव भी वहाँ चला गया जहाँ इन लोग गया। और इन लोग के साथ रहते रहते उन लोग ये जान लिया कि इसकी ये क्या खाता है, ये सब पानी कहाँ पे पीता है ना, इनका आदतों के बारे में जान गया है कि कब ये है ना दूर भागती है, कब भागती है, कैसे किस तरह की आदत नहीं होता। जैसे हम लोग घर में क्या है, जानवर है तो हम लोग नहीं जान लेते किस टाइम इसको भूख लगता है। जब इसको भूख या प्यास लगेगा तो किस तरह का आवाज़ देगा, चिल्लाएगा तो समझेगा भूख या प्यास लगा हुआ है कि नहीं। इसका समय कि टाइम सब चीज़ उसके बारे में जानना, उसका आदत क्या है। दूध गारने जाइएगा तो लात मारेगी गाय, या भैंस भैंस तो नहीं मारती है, लात गाय ज़्यादा मारती है। सब आदत है कि नहीं, हम लोग जानते हैं ना। हाँ, एक होता है प्रजनन, मतलब कि कब वो उसका सीजन कब होगा, है ना, कब वो बच्चा देने का सीजन है, कब ये सब बच्चा देता है, उसका बारे में लोग समय की जानकारी ले लेते हैं, है कि नहीं। हम लोग के पास तो ये सब है ही, जब हम लोग जानवर पालते हैं तो ये वही सब इन लोग के साथ रहते हैं, इन लोग से इस सब की जानकारी हासिल कर लिया, ठीक है। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़ कर अपनी ज़रूरत के हिसाब से पालने पालने के बाद सोचने लगे होंगे। अब ये भी तो हो सकता है कि उस समय के लोग जब इतना जागरूक हो चुका है, इतना लोग जान चुका है, तो हो सकता है कि इनमें से कुछ जानवरों को उन लोगों ने पाल करके अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज भी करता हो। जैसे सबसे पहला पालतू जानवर था कुत्ता, डॉग, है कि नहीं। तो लोगों को लगा कि हमको ज़रूरी है, इसको पालते हैं। डॉग क्या करता है, रखवाली करता है, बहुत सी चीज़ को उन लोग ढूंढता भी था उससे, है कि नहीं। तो जैसे लोग जागरूक हो वैसे वैसे का काम भी होगा इन लोगों का, है कि नहीं। ये भी तो हो सकता है, एक बात इसमें भी हो सकता है। साथ ही इस काल में देखिए, साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब इस काल में क्या हुआ कि जो मछली था ना, वो शिकार के अलावा और फल फूल के अलावा मछली भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। किस चीज़ का, भोजन का। क्योंकि क्या हुआ कि सर गर्मी ज़्यादा बढ़ेगा तो वेपरेशन ज़्यादा हुआ तो बारिश भी तो ज़्यादा होगी ना, जिसके कारण से क्या होगा,
मछली भी ज़्यादा पैदा हो जाएगी, है कि नहीं। अगर देखिए इस दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बांटना शुरू कर दिया होगा। ये बटोरना शुरू कर दिया होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि इस दौरान क्या होगा कि उपमहाद्वीप में विभिन्न प्रकार के विभिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान के अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। क्या होने लगे थे इस दौरान, जब ये जलवायु परिवर्तन हुआ था, तो इस दौरान क्या हुआ था कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज के प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। और शायद ये तो हो सकता है ना कि महिलाओं, पुरुष, बच्चों क्या करते हैं कि इन सब अनाजों को बटोरना शुरू कर दिया होगा अपने भोजन के लिए, भोजन के रूप में बटोरना भी शुरू कर दिया होगा, है कि नहीं। ये भी तो एक फैक्ट है ना, ये भी तो हो सकता है कि नहीं, है कि नहीं, ऐसा हो सकता है ना। ये हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, दोनों हो सकता है कि नहीं। ऐसा जरूर जानकारी भी पूरी तरीके से नहीं, इसलिए लिखा है यहाँ पे कर दिया होगा, नहीं कि कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए। आगे है नाम और तिथियाँ। ये थोड़ा सा इसमें टॉपिक है, इसको पढ़ना जरूरी है। देखिए जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को पुरातत्वविद क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं। या दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन। देखिए पूरा पाषाण को दो दो शब्द में तोड़िए, पूरा और पाषाण। जैसे पूरा का मतलब होता है प्राचीन यानी पुराना, अब पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, पत्थर से बना है, मतलब जो जो पहले का जो था ना वो पूरा क्या था, पत्थर का ही युग था। नहीं देख रहे थे कि पत्थर के लोग हथियार बना रहा है, पत्थर के ही गुफा में रह रहा है, सब कुछ पत्थर के ही चल रहा है उन लोगों के साथ में ना, है कि नहीं। तो वही पूरा मतलब होता है पूरा पाषाण काल दो शब्द से बना है, पूरा प्लस पाषाण। पूरा मतलब होता है पुराना और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ये जो पूरा पाषाण यानी पूरा यानी पाषाण मतलब पत्थर, तो ये जो नाम है ना, जो पूरा स्थल से जो प्राप्त हुआ है पत्थर के औजार, उसके महत्व के बारे में बताता है कि कैसे उस टाइम के लोग क्या करते थे कि पत्थर के औजार से ही बड़े बड़े जानवर का शिकार कर लेते थे, और शिकार के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पत्थर के औजार से ही इन लोग कर लेते थे। ठीक है ना, वही बताता है कितना महत्व था उसका उस टाइम का, जैसा बंदूक, सुई वगैरह का। पूरा पाषाण काल, देखिए पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। आप लोग कह रहे हैं 20 लाख से 12,000, देखिए ये सब ईसा पूर्व में चल रहा है। ठीक है, ईसा पूर्व में क्या होता है कि डेट पीछे की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये जीरो लाइन है ना, तो डेट पीछे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे अभी अगर हम लोग ईसा पूर्व में रहते हैं ना, तो 2026 है, तो अगला आने वाला साल 2025 होता है, फिर 24 होता है, फिर 23 होता है, फिर ऐसा होता है क्या हो जाएगा जीरो, और फिर जीरो के बाद से 1 2 3 4 फिर आने वाला समय आगे की ओर बढ़ेगा, न कि पीछे की ओर। समझ गए। तीसरे यहाँ पे पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले 12 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया था। ये जो पूरा पाषाण काल है ना, इसको भी 3 भाग में, आरंभिक यानी स्टार्टिंग, मध्य यानी मिडिल, और उत्तर मतलब लास्ट में, जैसे लास्ट पाल है ना, जैसे आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण युग। ठीक है, 3 भागों में कौन कौन भाग, पूरा पाषाण काल कब से कब तक था, तो 20 लाख से पहले से 12,000 साल पहले तक। इसको 3 भाग में बांटते हैं, पहला आरंभिक, दूसरा मध्य और तीसरा पूरा पाषाण। ठीक है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटी है। जितना ये मानव इतिहास पहले का था ना, उसका 100 में से 99% कहानी जो है यही पाषाण काल के युग में बीता है, मतलब घटित हुआ है। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन, आग की खोज, है ना, तरह तरह की जानकारियाँ, फिर कैसे मनुष्य आगे बढ़ा, सब इसी काल में होगा। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं उसे मेजोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। और जो ये 12,000 साल पहले के नहीं ऊपर पढ़ रहे हैं हम लोग, देखिए कि जो पर्यावरण में बदलाव, जलवायु में परिवर्तन, जलवायु में बदलाव यानी परिवर्तन, एक इसको क्या बोलते हैं, मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल। यानी कि इसको पाषाण काल के मध्य पाषाण जो 3 भाग में बढ़ते हैं ना, आरंभिक, मध्य, उत्तर, उसको मध्य पाषाण काल में, इसको क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथ बोलते हैं। ठीक है, इसका लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक समय है। जो मध्य पाषाण यानी कि मेसोलिथ है, इसका समय कब से कब तक है, तो 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया। ठीक है, इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। और ये जो मध्यकाल है ना, इसका जो औजार था वो कैसा होता था, छोटा या बड़ा था, छोटा आकार में होता है। ठीक है, इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं।
यानी लघु पाषाण। देखिए माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब देखिए माइक्रो प्लस लिथ, माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर, मतलब छोटा पत्थर का औजार ये सब होता था, ठीक है। इसको बोलते हैं लघु, लघु मतलब छोटा, पाषाण मतलब समझ रहे ना, पत्थर होता है, ठीक है। तो लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिले हैं, यानी कि जो जो हंसुआ होता है जैसे धान काटते हैं, गेहूँ काटते हैं, और आरी भी जानते हैं आप लोग, उस प्रकार का जो चीज़ होता है, ये सब बहुत पहले से आते आ रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें कैसे की बनी होती थी? पत्थर की, ठीक है। आगे चलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए गए, और जो पूरा पाषाण का जो युग के जो औजार थे ना, वो भी इसी दौरान बनाए गए थे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि पृष्ठ संख्या 13 पर बने चित्र देखो, इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम कोई बदलाव देखते हो? जैसे पार्ट 1 में दिखाया होगा कि बहुत सारे औजार बने थे, ठीक है। इसी का लेक्चर 1 में देखिएगा, नहीं पार्ट 1 करके होगा, सॉरी लेक्चर 1 ही लिखा होगा, उसमें सब बहुत तरह तरह के हथियार के बारे में जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे पूरा अथी के साथ, फिगर के साथ है, ठीक है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। और जो इसके बाद जो आएगा ना, पूरा पाषाण के बाद, उसको क्या बोलते हैं? नव पाषाण युग, ठीक है। जो कब से चालू होगा? 10,000 साल से चालू, इस काल के खत्म होने का 10,000 साल के बाद से चालू होगा, ठीक है। अगले अध्याय में नव पाषाण युग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नव पाषाण का क्या मतलब होगा इसमें यह दिया गया, ठीक है। तो हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें से अनेक नाम से मिलेंगे, तुम्हें इन्हें अनेक नाम से मिलेंगे। अक्सर हम पूरा स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। मतलब नव पाषाण में क्या होगा ना, कि जैसा जैसा स्थल मिलेगा ना, वैसा वैसा उसका नाम दिया जाएगा। अब आज के ज़माने के अनुसार नाम दिया जाएगा, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी, तो उस समय का नाम क्या होगा नहीं पता, लेकिन सिंधु नदी के किनारे मिले, इसको नाम रख दिया हम लोग सिंधु घाटी। मोहनजोदड़ो, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि उस जगह पे मिला होगा। वहाँ का जो फेमस होगा आज के टाइम में, जो फेमस है ना, जैसे आज बोध गया फेमस है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ मिल गया तो बोध गया के नाम पर ही रखा जाएगा उसका नाम। अब 100 साल पहले का है, तो उस समय उसका नाम क्या होगा हमें कैसे पता? इसलिए उसको पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए आज के समय के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ गए? आगे देखिए, चलिए इसका ये शॉर्ट नोट्स है, वीडियो को रोकिए, ठीक है, इसको लिखिए। चलिए वीडियो को रोक लिया होगा आप लोगों ने, और लिख लिया, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यूट्यूब में अब आ गया है जूम का ऑप्शन, ऐसे स्क्रीन को ऐसे टच करिएगा ना, ऐसे, तो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए रोक लिया होंगे इसको, थोड़ा सा बड़ा कर दे क्या? चलिए आप लोगों ने इसको रोक लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रोक लिए होंगे और लिख लिया होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी इसी का नोट्स है, ठीक है। देखिए मध्य पाषाणियों नव पाषाणियों के बारे में सब दिया गया है, ठीक है। चलिए लिख लिए, इसी पर एक क्वेश्चन है। चलिए इस पर क्वेश्चन है, 4 कॉपी MCQ, फिर इन द ब्लैंक्स होगा। 12,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन के कारण उपमहाद्वीप में किस चीज़ के विकास हुआ तेजी से? तो घास वाले मैदान में, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब उसको हम समझा दिए, सुन लिया होगा, जब शॉर्ट नोट्स लिख लिए ना, और लिखने के बाद शॉर्ट नोट्स एक बार देख लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन एक बार में बन जाएगा, एक उसी पर आधारित है ना। ये सिर्फ रिवीजन क्वेश्चन है, जिससे आपको क्या होगा, चैप्टर रिवाइज हो जाए, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है अभी इसको आप लोग है ना, जैसे हम लोग अभी BPSC का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, BPSC का, तो ये सब हम लोग अभी NCERT पढ़ना ही पड़ता है। इससे क्या होता है, लैंग्वेज डेवलप होता है, ठीक है। NCERT से क्या होता है, लिखने का शैली डेवलप होता है। अभी इससे जानकारी भी हमको तो मिलता है, तो फैक्ट है, लेकिन लिखने का शैली होता है। इस चीज़ का शॉर्ट नोट्स देखिए ना, कितना छोटा में हो जाता है, 1 पेज में, लेकिन दिया कितना में है, 2 पेज में, क्योंकि उसको लैंग्वेज बनाना पड़ता है ना। इसके सीटेड में भी इसका ज़रूरी है, सीटेड का एग्ज़ाम दीजिएगा तो 6 to 8 वाला में इसका ज़रूरी है, इस चीज़ का है कि नहीं। हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिक्स सब पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, देखिए जो 7 युवे या फिर सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और पक कर तैयार होते थे। ऐसा करते थे तो लोगों ने इन औजारों को खुद पैदा करना सीख लिया। देखिए पहला जो पेज नंबर 17 था ना, उसी का थोड़ा सा भाग यहाँ पे, ठीक है, छूटा हुआ था। देखिए तो पेज नंबर 17 में नहीं था कि उन लोगों ने अनाज को क्या होगा बटोरना, मतलब जमा करना सीख लिया होगा, हो सकता है। और ये भी तो हो सकता है ना कि उन लोगों ने ये सब अनाज को सीखने लगे हैं कि अनाज कहाँ उगते हैं, ये भी तो जान गया होगा ना कि इस तरीके के जो गेहूँ धान
जौ है सब कहाँ उगते हैं, किस स्थान पर उगते हैं, ये भी जान गए होंगे। और कब पक कर तैयार होते हैं ये भी इन लोगों ने, जैसे एक जगह पर लोग बहुत साल से रह रहा है तो जानवरों के बारे में जानकारी ले लिया, कहाँ पे ये सब इस तरीके का जो है ना अनाज उगते हैं, कब उगता है ना, कब ये सब पैक कर तैयार होता है, ये सब जानकारी भी ले लिया होगा। वैसा करते करते उन लोग इन अनाजों को खुद से पैदा करना भी सीख लिया होगा, है कि नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सब, जैसे हम लोग को किसी भी चीज़ के बारे में नहीं होता है कि सीख लिए किसी भी चीज़ को जा करके, तो उसको जान लीजिए कि कब ये वो आता है, कब होता है ना, कब पक जाता है, कब ये आम कहाँ पर लगता है, इस तरीके की फसल के बारे में जानकारी ले लेते हैं हम लोग। जब उसको फिर हम लोग खुद से मतलब उपजा लेते हैं आगे चल करके, तो हो सकता है कि पहले के लोग भी ये चीज़ करते होंगे, है ना, या तो फिर सीख लिया होगा, ऐसा चीज़ है कि नहीं? हो तो सकता है या ना भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि उतना जानकारी प्राप्त नहीं है अभी, ठीक है। इसमें देखिए शैल चित्र, इन इनसे हमें क्या पता चलता है, देखिए जो है ना इसके बारे में क्या पता चल रहा है कि पीछे एक आदमी है, आगे जानवर भाग रहा है, इसको शिकार किया जा रहा है, या तो फिर इसको पालतू बना लिया और कुछ और उसको दौड़ा रहा है, कुछ भी तो हो सकता है कि नहीं? देखिए क्या कुछ भी हो सकता है कि अनुमान लगाइए कि ज़्यादा ज़्यादा अनुमान है कि शिकार कर रहा होगा ये, है कि नहीं? देखिए यहाँ पे कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ के दीवार पर चित्र मिले हैं, मतलब जहाँ जिन गुफाओं में लोग रहता था ना वहाँ पर उस गुफा के दीवार पर कुछ चित्र मिला है। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया, मतलब जहाँ जहाँ हम लोग जिन गुफाओं में रहता था ना वहाँ से सब चित्र मिले हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ चित्र मध्य प्रदेश का मिला है, कुछ दक्षिणी उत्तर प्रदेश के गुफाओं से मिला है, कुछ मध्य प्रदेश का, कुछ जो यूपी है ना उसका दक्षिणी भाग से मिला है, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, जो जंगली जानवर है ना उसका चित्रण किया गया है, मतलब उसको चित्र बनाया गया, ठीक है। कौन क्या करता था, देखिए आगे क्या है कि यह हेडिंग है कि कौन क्या करता था, है ना, जैसे जानवर क्या हो या इंसान क्या करते थे उस टाइम। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल संग्रह किया करते थे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, इसी का लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा, फिर पार्ट 1 में भी पढ़ा है कि नहीं, सॉरी चैप्टर नंबर 1 में, और इसमें भी पढ़ा कि क्या करते थे वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। ये भी देखिए पत्थरों के औजार के बारे में पढ़ा और चित्र के बारे में पढ़ लिया कि बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है जिससे पता चले कि महिलाएं शिकार करते थे या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करते थे और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे? क्या कर रहा है कि उस समय महिला पुरुष बच्चे सब रहे होंगे, तो क्या कोई ऐसा प्रमाण मिला है कि जैसे महिलाएं जो हैं जो घर में है फल फूल इकट्ठा कर रही है और जो पुरुष हैं वो शिकार पे गए, या तो फिर हो सकता है कि महिलाएं शिकार कर रही हो जानवरों का, पुरुष घर में चित्र बना रहा हो या जो कर रहा हो यानी घर का काम कर रहा हो, या महिलाएं चित्रकारी करती हो और पुरुष फल फूल इकट्ठा करता हो। क्या कोई ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा प्रमाण मिला? तो नहीं। वास्तविक यहाँ लिखा हुआ है कि वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, तो सच पूछिए तो इसका ज्ञान हम लोग का नहीं है कि कौन क्या करता था, ठीक है। ये नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ पुरुष से शिकार करते थे, नहीं, हो सकता है महिलाएं भी करती होंगी, ऐसी जानकारी हमें नहीं मिली है, ठीक है। आगे देखते हैं। लेकिन दो बातें हो सकती है, महिलाएं और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किए होंगे। हाँ ये भी तो हो सकता है कि महिला और पुरुष जो थे वो दोनों ने मिल करके कई काम एक साथ किए होंगे, यह संभव है, हो सकता है। यह संभव भी है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती है और कुछ केवल पुरुष, ये भी हो सकता है कि कुछ कुछ काम जो होंगे जो खाली पुरुष करते होंगे, कुछ कुछ काम जो होंगे जो खाली महिलाएं करती होंगी, ये तो हो ही सकता है कि नहीं। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अगले अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। हाँ जैसे आज भी हमारे पास परंपरा अलग अलग है कि नहीं। हमारा बिहार में ही हम लोग जो दक्षिण बिहार है जो मगध वाला क्षेत्र है वहाँ पे कुछ अलग परंपरा है, और हाजीपुर वैशाली उधर कुछ अलग परंपरा है। परंपराएं तो चेंज होती होगी, ये भी तो हो सकता है कि नहीं। या तो फिर हम लोग साइड में कुछ और है और उधर कुछ और है कि नहीं। ठीक है आगे देखिए। भारत में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। जो शुतुरमुर्ग है ना जो उड़ नहीं सकता है वो पूरा पाषाण युग से है, सोचिए कितना पुराना पक्षी है वो। महाराष्ट्र के पट्टन देखिए, महाराष्ट्र के पट्टनपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष मिला है। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों के मनके भी बनाए जाते हैं। देखिए शुतुरमुर्ग है ना ये पूरा पाषाण युग से भारत में, ठीक है। कहाँ मिला है इसका अवशेष, अंडे का अवशेष? जो महाराष्ट्र में एक पूरा स्थल, इसका नाम है पटने। क्या नाम है? पटने, वहाँ से मिला है, ठीक है। अब इसका जो छिलका है ना इसके छिलके पर कुछ क्या मिला है, चित्रण भी मिला है, ठीक है। अब इससे मनके भी बनाए जाते थे। मनके मतलब घड़ा या बर्तन ये बनाए जाते थे शुतुरमुर्ग के अंडे से, ठीक है।
आगे क्या कह रहा है कि हुस्की, एक हुस्की है, हुंसकी, ठीक है। हुंसके साथ आगे हमने देखिए यहाँ पे देखिए हुंसके ढूंढिए, देखिए यहाँ पे हुंसके दिख रहा है, यहाँ पे देखिए हुंसकी है ना, देखिए हुंसकी, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने हुंसकी। देखिए आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है वहाँ पे। देखिए हुंसकी, चित्र 2 पर हुंसकी ढूंढिए। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरा स्थल मिले हैं। कुछ स्थलों से अलग अलग कार्य में लाए लाए जाने वाले, ठीक है। इसको यहाँ छोड़ते हैं। चलिए इसका पहले आप शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए। देखिए चलिए इसका शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए आप लोग, वीडियो को रोकिए, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक लिए होंगे आप लोग, इसका आप लोग लिख लीजिए, शॉर्ट नोट्स लिख लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे यार क्या हो रहा है। हाँ देखिए ये चित्र है, हुंसकी यहाँ है, इसको दिखाने के लिए इसको रखे थे, ठीक है। आप लोगों ने उसको लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका कुछ क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने कर लिया होगा। इसको करने से क्या होगा, पूरा आपको चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, रटना नहीं होगा, ठीक है। इसको छोड़िएगा नहीं, इसको करना है। ये फालतू में नहीं बनाया है हम इतना मेहनत करके, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, कि किस तरह का क्वेश्चन होगा, कैसे होगा। तो इसको करिएगा ज़रूर। हम नहीं करवा रहे क्योंकि टाइम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर 1.5 घंटा का लेक्चर हो जाएगा, तो उतना फिर आप लोग देख नहीं पाइएगा ना, और सही भी नहीं। देखिए जो पेज नंबर 18 में छोड़े उसको यहाँ है, सॉरी, जो पेज नंबर 18 में छोड़े ना हम लोग नीचे हुंसगी, उसके बारे में थोड़ा सा आगे ये है, देखिए। अरे यार कहाँ चला गया। हाँ देखिए यहाँ कई प्रकार के औजार मिले हैं, यह संभव आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। जो हुंसगी है ना वहाँ पे कई प्रकार के क्या मिला है, पुरास्थल मिला है। जो कई प्रकार, वहाँ पे कई प्रकार के औजार भी, कई प्रकार के औजार भी मिले हैं। यह संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। उद्योग स्थल किसे कहते हैं, पीछे पर यही लेक्चर 1 में पढ़ा गया कि जहाँ पर औजार, जहाँ पर लोग निवास करते थे और औजार बनाया जाता था उसको क्या बोलते थे, उद्योग स्थल, है ना। तो जहाँ पर लोग रहेगा, जहाँ वहाँ रहेगा वहाँ तो औजार बनाएगा, इसलिए उसको क्या बोलते थे, उद्योग स्थल। कुछ छोटे पुरास्थल भी, कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिला। कुछ कुछ जो छोटे छोटे पुरास्थल हैं उसको भी, वहाँ पर भी बनाए जाने का, औजार के बनाए जाने का क्या मिला है, प्रमाण मिला है। इनमें से कुछ पुरास्थल झरने के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थर से बने होते थे। इनमें से जो कुछ पुरास्थल कहाँ मिला है, तो झरना के निकट। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पानी था उन लोग के, है ना, पीने के लिए। फिर जानवर, जहाँ पानी रहेगा वहाँ आदमी, इन लोग गया, वहाँ पे जानवर भी आते होंगे पानी पीने के लिए। खाना भी मिल गया, पानी भी मिल गया, जाने की जगह भी मिल गया। और अधिकांश किससे बना होता था इन लोग का, थी हथियार औजार चूना पत्थर से। किससे, चूना पत्थर से, ठीक है। ये हो गया ख़त्म। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अन्य यंत्र, अन्य यंत्र क्या है कि आपने एटलस में फ्रांस ढूंढिए। जो आप लोग के पास एटलस होगा ना, जो सीटेट वगैरह तैयारी कर रहे होंगे, जो बीपीएससी के होंगे, उनके पास होगा ही एटलस, ठीक है। देखिए अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस, देखिए ये जो चित्र है ना, ये फ्रांस का गुफा का है, ठीक है। इस पुरास्त्र को की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इसका खोज कौन किया था, आज से 100 साल पहले 4 स्कूल के छात्र थे, उन लोगों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। वैसा अनुमान है कि इस तरह का जो चित्र है वह से 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे, ठीक है। ऐसा अनुमान है। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअर को गहरे चमकीले रंग से चित्रण किया गया। इसमें कई प्रकार के जानवर होते हैं, जैसे कि जंगली घोड़ा को दर्शाया गया है, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर और सुअर भी था, बारहसिंगा को भी दर्शाया गया, ठीक है। ये रंगों को लौह, यस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थ से बनाया जाता था। ये जो रंग था ना, इसको लौह, यस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थ से तैयार किया जाता था। इन सब रंगों के, यानी कि जो फ्रांस का जो आदमी था वो कलर बनाना भी जानता था और पेंटिंग भी जानता था। सोचिए कितना, देखिए तो कितना सुंदर बनाया है एकदम, है कि नहीं। इसको कलर देखिए कितना अच्छा है। अगर आगे कोई आदि मानव बनाया, लग रहा है नहीं ना, लग रहा है कोई पेंटर इसको बनाया था। सोचिए कि उस समय का आदि मानव कितना विकसित था वो फ्रांस वाला, है कि नहीं। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था। ये हो सकता है कि जो चित्र था ना, ये सब कोई उत्सव है ना, जैसा हम लोग का होली त्यौहार, ये सब उत्सव है कि नहीं, उस तरीके के उत्सव के रूप में उसको, सॉरी, उस समय उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था। या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया जाता होगा। या तो ये हो सकता है कि जो शिकारी, हो सकता है कि किसी का शिकार करने जा रहे हैं, इनमें से किसी का, उसका बना दिया चित्र और कुछ उसका पूजा वूजा किया अपने भगवान के, देखिए कुछ हो जाए, है कि नहीं। ये भी तो हो सकता है कोई पॉइंट है, ठीक है।
चलिए देखिए, इससे क्या शॉर्ट नोट्स है, वीडियो को रोकिए, इसे कॉपी में नोट करिए, ठीक है, इसको नोट करना ज़रूरी है। इस पे एक क्वेश्चन हो गया मात्र 5 गो, इस पे क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा रोक करके। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए थैंक यू, जय हिंद। हाँ, कमेंट करिएगा क्या हमसे छूट रहा है या क्या और इम्प्रूव करने की ज़रूरी है हमारे वीडियो में, है कि नहीं, उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए थैंक यू, इतना ही। आप लोग उसको नोट्स कर लीजिए, रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे अगले चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। चलिए जय हिंद।